भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की है आज तक। इससे ज़्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है। वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज़्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो इनके जो फाइनेंसर्स है, जैसे अभी इन्होंने कहा अंबानी अडानी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये इन्होंने उलझा दिया हमें, देशद्रोही, देशभक्त, बीफ, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना। आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2016 में एनपीएस की संख्या, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कई लोग मोदी जी को भी मानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पर मैं बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा हूँ। उसकी संख्या 3.5 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़ हो चुकी है। अब इसको रफा दफा करना है। विजय माल्या को तो भेज दिया, 1200 करोड़ भी दे दिए, पर दूसरों को भी देना और बड़े बड़े देना है। रोहिया को देना है, अडानी को देना है, अंबानी को देना है। कैसे करेंगे? तो ये सब ड्रामा रचा जाता है। आप जेएनयू में ये ट्राई करो। ये जो ये लोग लड़वाते लोगों को, हिंदू बनाम मुसलमान, ये यहाँ पे नहीं काम करती। इसीलिए तो जेएनयू को अरे सौरभ शर्मा ने कह दिया ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर कोई बाधा सबसे बड़ी है वो जेएनयू है, और जेएनयू टॉप 25 में 3रे नंबर की यूनिवर्सिटी है। जितने जेएनयू बनेंगे और जितने लोग जेएनयू जाएंगे और उस तरीके की हायर एजुकेशन पाएंगे, उतना वो लोग एजुकेशनली अपने आप को एम्पावर करके पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे, और ये सब फर्जी डिबेट में पड़ेंगे ही नहीं। नेहरू जी ने तब चुनाव लड़े और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म लॉ और जो भी अंबेडकर जी के इश्यूज थे उसको तब पुश किया। तब जनसंघ थी। जनसंघ वॉज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। दे वर वेरी वेरी कम्युनल एंड इट वॉज ऑन द फेस। इट्स नॉट इवन कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लिहाज में भी अरुण जेटली रख ले, वो भी नहीं। आजकल बीजेपी उसी राह पे चल रही है, बट दे वर ब्रेजनली कम्युनल। नेहरू जी हैड द करेज टू फाइट दैट बैटल ऑफ सेक्युलरिज्म. I don't want to use that term, but if you can understand what I'm trying to say, he had the goddamn courage. Okay, I want to use another word, but you know what I'm trying to say. He had the guts to take it on and not compromise on his principles. He did what was right for this country, and people supported him election after election after election, even though communists were very strong at that time, even then. So I think what we need to do as a party, and Gaurav ji is here. Yesterday he took up the issue of Sanskrit being compulsorily imposed in Assam. We need to fight this communal Hindutva agenda with full-on secular liberal values without compromising on it one bit. We should not think कि यहाँ पे एक चुनाव में कम फायदा होगा, ज़्यादा फायदा होगा. If we do it with the courage of our conviction, people of this country, like who are they voted Justin Trudeau in Canada, they will go for a person like Rahul Gandhi who represents some kind of honesty and sincerity in politics, which Modi does not represent. So I think we should be full-on secular, progressive, liberal, and we should do it brazenly. Just like they are brazenly communal, be brazenly secular.